हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी वेलकम यू टू द फिफ्थ लेक्चर के एमसीक्यू के सॉल्यूशन में। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो हमारा लेसन है उसके 5वें लेक्चर से जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू समथिंग, how to convert the temperatures from different scales. So अगर लगा तो आज शायद लगेगा, लगता है ये temperature in Celsius upon 100 is equal to temperature in Fahrenheit minus 32 upon 180 is equal to temperature in Kelvin minus 273.15 अपॉन 100। इस इक्वेशन को मैं लिख के रखता हूँ, आपके टेक्स्ट में का इक्वेशन है, शायद लगेगा। देखते हैं, पहले सवाल का काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट वैल्यू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव द सेम वैल्यू। ओके, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल सेम कब होगी? फ़ारेनहाइट और केल्विन। x माइनस 32 अपॉन 180 is equal to x minus 273.15 upon 100. So let me find out the value. The value works out to be ये कट हो गया, this is going to be 9 za, this is going to be 5 za, 5x minus 5 into 32 is equal to 9x minus 9 into 273.15. So what I get is 4x is equal to 9 into 273 minus 160, and I get x is equal to, when I solve this, I get the value of x is equal to 574.59. 574.59. So at 574.59 फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम होंगे। जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बॉयल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस at a constant temperature, P is inversely proportional to volume, or I write PV is equal to constant at constant temperature. PV is equal to constant at constant temperature, or I write P1 V1 is equal to P2 V2. इसमें से सब कुछ बॉयल्स लॉ है। पहला है V by T is constant, no. PV is equal to constant for a given mass and टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन उसमें करेक्शन है कि प्रेशर नहीं, वहाँ टेम्परेचर होना चाहिए। PV is equal to constant at constant for a given mass and temperature. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Question number 3. For a given mass m of a gas at constant pressure, ये और ये, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, और आई राइट V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है चार्ल्स लॉ। दिस इज ऑल रेफर्ड टू एज चार्ल्स लॉ। फॉर अ गिवन मास m of a gas at constant pressure, the volume of a quantity of a gas is related to the temperature. V by T is equal to constant, and it is called as C, Charles law. It is called as C, Charles law. Question number 4. Ideal gas equation क्या है? Ideal gas equation is PV is equal to nRT, where n is the number of moles. यहाँ मालूम नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स को म्यू बोला है। सो PV is equal to mu RT is the ideal gas equation over here. The answer is C, third option. The answer is C, third option. चलिए बड़े गौर से देखिएगा, 5वां सवाल है ये।
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज गिवन, इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पांचवा सवाल, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। यहाँ पे ये है प्रेशर P2 और ये है कांस्टेंट प्रेशर P1 पे, ये वॉल्यूम है और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वी नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर को कंपेयर करने के लिए उन्होंने पूछा है, आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, PV इज इक्वल टू NRT, P is equal to NR या V is equal to rather NR upon P into T. So I get V upon या Y is equal to MX है, ये Y is equal to MX है. So slope of the first one is equal to NR upon P1 and slope of the second curve is equal to NR upon P2. P2 पहला वो वाला है ना, सो ये एंगल बड़ा है θ2, ये एंगल छोटा है, सो स्लोप विल बी इक्वल टू P2 का स्लोप बड़ा है, सो M2 is greater than M1, that gives us NR upon P2 is equal to NR upon is greater than NR upon P1. NR gets cancelled, NR कट हो जाएगा, P1 is greater than P2. The answer is P1 is greater than P2. इसका जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। बड़े गौर से देखिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आना शुरू हो गए आजकल। ग्राफिकल पार्ट से हमको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। सवाल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 grams ऑफ ऑक्सीजन। ओके, PV is equal to nRT. PV is equal number of moles, mass upon molecular mass into RT. PV is equal to mass is 2 grams, molecular mass is 32 into RT. PV is equal to 1 upon 16 into RT. PV is equal to 1 upon 16 into RT. The answer is C. CET 2019 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल देखिए। In order to increase the volume of a gas to 3 times, V2 is equal to 3 times V1. टेम्परेचर का क्या करना पड़ेगा? V2 is equal to K times T2 is equal to K into 3 times T1. This gets cancelled. T2 is equal to 3 times T1, that is 3 into 40 degree Celsius. So 40 plus 273. This is 3 into, how much is this? This is 313. That is 939 Kelvin is T2. Minus 273 कर दो. It is 939 minus 273. The answer is 666. है क्या ऑप्शन? 666 degree Celsius. The answer of the 7th question is A, first option, 666 degree Celsius. Question number 8 बात करेंगे 8th question की। क्या है 8th question? The increase in the dimensions of a body due to increase in its temperature is called dash. लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, इस सब को हम कहते हैं thermal expansion. The increase in the dimension of a body due to an increase in its temperature is called B, thermal expansion. The answer is B, thermal expansion. और शायद आज 9 ही सवाल है, तो चलिए बात करते हैं 9वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 9. The expansion in length due to thermal energy, length one dimensional, is called linear expansion. The answer of the 9th question is linear expansion, which is A. It is linear expansion, which is A. तो ये हमारे 9 सवाल जो है उनके जवाब खत्म हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भली भांति समझ में आया है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हट रहा हूँ साइड में
ताकि आप कॉपी कर सको जो भी आपको लिख लेना है, राइट। सो 10 सवाल हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको ये सभी सवालों के जवाब ठीक से समझ में भी आए हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। कल मिलेंगे अगले सेट ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।